हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम आप सभी लोगों के लिए इतिहास से जुड़ी ऐसी कहानियां लाते हैं जो कि सुनने के लायक हैं। आज की इस वीडियो में हम 1971 में हुए युद्ध के आसपास की घटनाओं पर नजर डालेंगे, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए इस युद्ध ने न कि केवल इतिहास की धारा बदली, बल्कि क्षेत्र के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डाला था। तो आइए इस अनकही कहानी में गोता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी इतिहास से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इससे पहले कि हम युद्ध में कूदें, आइए पृष्ठभूमि मतलब कि थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 1971 तक पाकिस्तान ज्योग्राफिकली दो सेपरेटेड पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के समय यानी प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश है, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज के समय यानी प्रेजेंट टाइम का पाकिस्तान है। ये दोनों एक ही कंट्री होने के बावजूद भी कल्चरली, इकोनॉमिकली और लिंग्विस्टिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। कई कारण थे जो कि संघर्ष का कारण बने, और उन सब में से मुख्य कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव था, और वह सब पश्चिम पाकिस्तान केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिससे कि असंतोष की भावना बढ़ रही थी। इस भेदभाव की प्रतिक्रिया के रूप में पूर्वी पाकिस्तान में अधिक स्वतंत्रता और बंगाली संस्कृति को मान्यता देने की मांग में राजनीतिक आंदोलन उभरे। 1970 के चुनावों में आवामी लीग की जीत के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ताधारी सरकार ने नेशनल असेंबली के आयोजन को स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया, लेकिन ऐसा होने से स्थिति और बढ़ गई थी। इसके कारण पूर्व यानी ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध और हड़तालें होना शुरू हो गई थी। मार्च 1971 ये वो महीना था जब पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी थी, जिससे व्यापक हिंसा और मानव अधिकारों का हिन्न हुआ। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया था, जिसमें भारत बंगाली राष्ट्रवादियों का समर्थन कर रहा था। भारत ने बंगाली राष्ट्रवादियों के समर्थन में बंगाली बल मुक्ति वाहिनी को सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया। ऐसा होने से विवाद तेज हो गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष पर बारीकी से नजर रखी। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि भारत को सोवियत संघ और बाकी कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। युद्ध ने अपने मानवीय प्रभाव के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। 9 महीने की लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन और जीवन का नुकसान हुआ, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि लाखों लोग प्रभावित हुए थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के अलग होने से दूरगामी परिणाम हुए। इसने न केवल बांग्लादेश का जन्म हुआ, बल्कि एक क्षेत्र में राजनीतिक गतिशीलता को भी नया रूप दिया। इसने दुनिया भर में स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्णय और प्रज्वलित आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डाला। 1971 का युद्ध और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का अलग होना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने और विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए इस अवधि को याद रखना और इससे सीखना आवश्यक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आज हमने इस अनकही कहानी की पड़ताल की है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आने वाली और भी इसी तरह से दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और इतिहास की खोज करते रहिएगा, क्योंकि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट बट इट राइम्स।